इस समय एक हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चला है कि एक लड़का एक लड़की, तो ये एक समस्या ये आने वाली है कि किसी को चाची नहीं मिलेगी, किसी को मौसी नहीं मिलेगी। जैसे हमारी शादी हुई, सौभाग्य से हमारे 3 सालियां हैं, लेकिन हमारे बेटे की शादी होगी, उसको साली मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब हम दो एक हमारे दो, जब बहन ही नहीं है तो कैसे साली मिलेगी? तो ये दिक्कत आएगी। मैं वहीं से अपनी बात रखता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि एक भी बहन पत्नी की नहीं होती आज, कैसी ससुराल जहाँ सालियां न पाइए। वो भूल गए ब्याह भात व्यंजनों के साथ साथ, मिलती थी प्रेम वाली गालियां भी खाइए। अंकुरित हो जहाँ से संस्कार वाले बीज, अच्छा ऐसे फल फूल ऐसी डालियां उगाइए। हाँ। ओ हास्य व्यंग के गुलाब लेके आया हूँ जनाब, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह 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 प्रदीप भाई, वाह। बस इसी ऊर्जा से सुनिएगा। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। जिसको जो पसंद हो लाली पाप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब, अभी रुके रहो, पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। जिसको जो पसंद हो लाली पाप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाए है। वाह 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 प्रदीप भाई। ये हम इसलिए कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सुबह शाम उठ के योगी जी को मोदी जी को गाली देता था। हाँ। और आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा था, अभी ये धनंजय भाई हमारी तारीफ में कुछ बता रहे थे कि बैठ के 70,000 रेल रहे हैं। अरे भाई इतना आसान नहीं है। सर मैं आपको अपना दर्द बताऊं, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाता हूं, विद्यालय में इकलौता अध्यापक हूं। SIR अभी पिछले 2 महीने से कर रहा हूं। अभी कल मुझको नोटिसें बांटनी है, मतलब BLO भी हूँ। 30 प्रकार के अन्य काम, और आप लोगों को पता ही होगा कि कुत्ते गिनने में भी ड्यूटी लगाई गई है अध्यापकों की। तो ऐसा नहीं कि हम बैठ के अकेले इसे 70,000 रेल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं मैं उसको बता दूं कि बेवजह की रोटियां ये बेल रहे हैं। बेवजह की रोटियां ये बेल रहे हैं, मन से नहीं पढ़ा है वही झेल रहे हैं। और अध्यापक का चपरासी तक जो बन नहीं पाए, बेमतलब अधकचरा ज्ञान फैल रहे हैं। और तब मैंने कह दिया प्रदीप भाई कि 11 बजे तक गुरुजी आवे, 11 बजे तक गुरुजी आवे, आए के खूब गप लड़ावे। 11 बजे तक गुरुजी आवे, आए के खूब गप लड़ावे। और बतिये बतिया मैंने जाने कहाँ खोई जात ही, और मेजिए पे गोड़ धर के गुरुजी सो जात ही। शायद आप अपडेट नहीं है अभी। जब आप पता नहीं किस सन में आपने पंक्तियां लिखी होंगी, माननीय योगी जी बैठे हैं, किसी अध्यापक की मजाल है कि देर से आए और आए फिर विद्यालय में सो जाए। चलिए योगी जी का डर तो है, पढ़िए, स्वागत है। बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन हमारी भी कुछ समस्याएं हैं। आदरणीय हम पर आरोप लगा दिया जाता है। लोग कहते हैं एक बात समझ में नहीं आती, महाजन तुम प्राइमरी मास्टर हो, अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं पढ़ाते हो। तो हमने कहा हम हिंदू हैं, सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सनातनी परंपरा को जीते हैं। जैसे हमारे धर्म में कोई वृक्ष अपना फल नहीं खाता, कोई नदी अपना जल नहीं पीती, वैसे कोई प्राइमरी मास्टर अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं पढ़ाता। क्या टिप्पणी कर दे। इसमें क्या गड़बड़ करते हैं? हम अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। तो धनंजय शाश्वत हमारे विद्यालय आ गए। इन्होंने कहा महाजन भाई हम आपके बच्चों की परीक्षा लेना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल ले लो, जिस क्लास में मन करे उस क्लास में चले जाओ। महाजन ने बहुत मन से पढ़ाया है, पूरा भरोसा है आप निराश नहीं होंगे। ये विद्यालय गए, बच्चों से कहा कि आपके गुरुजी अकेले हैं और 10 किताबें एक कक्षा में हैं। भाई हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, इतिहास, कितनी विषय हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती है। बच्चों ने कहा बिल्कुल होती है। इन्होंने कहा कुछ पूछें बताओगे? बच्चों ने कहा बिल्कुल बताएंगे। इनका पहला प्रश्न, इन्होंने कहा बताओ सरयू नदी कहाँ बहती है? बच्चों ने कहा सरयू नदी जमीन पे बहती है।
अब ये डांटने लगे, ये कौन सा जवाब हुआ? हाँ। नक्शे में बताओ कहाँ बहती है। बच्चों ने कहा गुरुजी आप अजीब प्रश्न करते हो, नक्शा कागज का होता है और नदी अगर नक्शे पे बहेगी तो नक्शा गल नहीं जाएगा। हाय हाय हाय। भाई अगर हंस रहे हो तो तालियां भी बजाओ, हमको पता चले आपको अच्छा लग रहा है। इन्होंने विषय बदल दिया, इन्होंने कहा गणित पढ़ाई गई कि यहाँ पढ़ाई गई? कहें ये बताओ एक टोकरी में 10 आम थे, 4 आम सड़ गए, कितने बचे? बच्चे ने कहा 10। अभी और गुस्सा हो गए कि जब 4 सड़ गए तो 10 कैसे बचे? उसने कहा गुरुजी जो 4 सड़े हैं वो आम तो हैं, केला थोड़ी ना बन गए। हाय हाय, वाह 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 वाह। अगर पूछो कितने अच्छे आम बचे तो हम 4 घटा के 6 बताएंगे, हमको घटाना आता है। आप प्रश्न नहीं पूछ पाए। इनको भी लगा कि हमने कुछ गलत पूछा। फिर उन्होंने एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया। कहा एक मैं अनुवाद तुमसे पूछता हूँ, राम जाता है श्याम खाता है, ये सब ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने जो बच्चों को हमारे अनुवाद करने के लिए दिया, ट्रांसलेशन करने के लिए दिया, कहा ट्रांसलेट करो अंग्रेजी में, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लगी देर। अब किसी विद्यालय में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन तो पढ़ाया जाता है, लेकिन दोहा चौपाई के ट्रांसलेशन कौन पढ़ाता है? हाँ। लेकिन एक कवि के पढ़ाए हुए बच्चे थे। बच्चों ने इनको जो जवाब दिया, वो जवाब अगर आप तक पहुंचे तो महाराज जी विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे बच्चों ने इनसे बताया कि रहीमन सिट साइलेंटली, अच्छा, रहीमन चुप हो बैठिए। देखिए दोहे का तारतम्य लय भी नहीं बाधित होगी। रहीमन सिट साइलेंटली वाचिंग बैडली डेज और बेटरमेंट व्हेन कम्स देन मेकिंग नेवर डिले। वाह महाजन, जिंदाबाद। अब इनको लगा कि बच्चों को हम हरा नहीं पाएंगे, वह सब बच्चे बता ले रहे हैं तो महाजन से हम शिकायत कैसे करेंगे कि आप पढ़ाते नहीं हो। इन्होंने अंतिम क्वेश्चन पूछा, कहा हिंदी पढ़ाई गई? कहीं हाँ पढ़ाई गई। कहीं व्याकरण आता है? कहीं बिल्कुल आता है। कहीं यमक अलंकार की परिभाषा बताओ। बच्चों ने कहा कि अगर किसी वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इन्होंने कहा शाबाश, कोई उदाहरण बताओ। अब उदाहरण अगर आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले। बच्चों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई धरना इसलिए नहीं होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी जगह धरती है कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रह जाती। जय 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 जय। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। लेकिन मेरी अपनी भी कुछ विसंगतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं। किन समस्याओं में हम लोग काम करते हैं? गुरुजी 30 प्रकार के मोबाइल ऐप हम लोग चलाते हैं। जितने ज्यादा अन्य ऐप होंगे उससे ज्यादा हमारे विभाग के ऐप हैं। अगर कोई गार्जियन आता है तो उसको लगता है मास्टर साहब मोबाइल चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि मोबाइल पे वो काम कर रहे हैं। सारा डाटा हमको ऑनलाइन भरना होता है। तो ये सब विसंगतियां हैं। तब मैं अपनी विसंगत की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। हमें पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था लेकिन करवा क्या रहे हैं? हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। हाँ। 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। एमडीएम माने मिड डे मील। थोड़ा हम पढ़े लिखे हैं। और क्या चल रहा है हमारे? प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml दूध दिया जाता है और जूनियर का बच्चा हो तो 200 ml दूध दिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि आप बाजार गए, दूध लेकर के आए, दूध पीकर कोई बच्चा बीमार हो गया। दूध मिलावटी मिल सकता है बाजार में, तो दूध पीकर कोई बच्चा बीमार हो गया तो बुलडोजर भले मास्टर साहब के घर ना पहुंचे लेकिन मास्टर साहब को जेल जाना पड़ेगा। हाँ। किसी दूध वाले से कहो तो वो कहता मास्टर साहब सप्ताह में 1 दिन दूध देने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप पूरा महीना लो हम देंगे, 1 दिन का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। तो इस समस्या का समाधान हमने खोजा। वो समाधान आज अयोध्या की पावन धरती पर रखता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। हाँ। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों,
अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। है क्या समाधान निकाला प्रदीप भाई, बढ़िया है बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी ऊर्जा के साथ सुनिए। अभी आपको ओज की कविताएं सुनने को मिलेंगी, प्रेम की कविताएं अभी सौरभ ने सुनाई, मैं वहां तक पहुंचता हूं। हम ओज नहीं लिखते हैं, लिखते क्या, लिख ही नहीं पाते हैं तो लिखें क्या। स्वागत। अच्छा, इनको ओज कवियों को देश की चिंता बहुत सताती है। हम देश की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देश की चिंता करने के लिए वहाँ मोदी जी को, यहाँ योगी जी को बैठाया है। अब वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। हाँ बिल्कुल हम लोग जिससे हाथ प्रयास करते हुए समाज को हंसाने का काम करेंगे। ओशो ने कहा कि यदि आप किसी को हंसाते हैं तो आप ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। तो ये पावन काम, पूजा करने का काम हमारे जिम्मे आया है। अच्छा, हम चिंता क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों को पाकिस्तान की चिंता बहुत सताती है, हम पाकिस्तान की चिंता क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान के औकात गुरुजी महाराज जी 4 पंक्तियों में मैं पढ़ता हूँ। पाकिस्तान क्या है, अगर आप तक बात पहुँच जाए बगैर किसी भूमिका के, तो आप बताइएगा कि ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं। हाँ। ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। आए है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लिख दिया प्रदीप भाई। इसलिए हम लोग चिंता उनता नहीं करते हैं। अभी सौरभ प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे थे कि खुद को बर्बाद कर लिया। अरे भाई, इन चक्करों में पड़ोगे तो बर्बाद करोगे, चाहे ना करोगे बर्बाद हो ही जाओगे। तब कर क्या लिया, बर्बाद हो गए, ऐसा विषय ही है। इसलिए हम तो कहते हैं इस विषय से जितना दूरी बना सको उतना बनाओ। क्यों, क्या दिक्कतें आएंगी? कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो ना तुमको जुदाई मार डालेगी। हाँ, संभाल लीजिएगा पंक्तियां। कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। और दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। और मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। वो खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। इस विषय से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। क्यों, होता क्या है कि चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई। अच्छा, होता यही है, चुपचाप आती है। हाँ बिल्कुल। चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई, और दस्तक दिया हृदय में वो ख्वाबों में छा गई। शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा। अच्छा, शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा, और बाद में पता चला चूना लगा गई। है। ये स्थितियां हैं। इसलिए मैं सलाह देता हूँ, इन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर प्यार करना ही है तो कब करो, किससे करो, कहाँ करो, कैसे करो। मैं 4 अच्छी पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए। अच्छा, करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए, माता पिता से, अपने सब स्वजन से कीजिए। और क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, इस जान को कुर्बान इस वतन पे कीजिए। बढ़िया 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 प्रदीप भाई। मैं 4 पंक्तियों से इसी तरह जुड़ता हूँ, लेकिन समय की भी अपनी सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं। हाँ। मैं 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। कि जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा। हाँ। पन्ना पन्ना प्रेम ग्रंथ का हृदय हमारा बाँच उठा, हमने उसको, उसने मुझको अपना नंबर थमा दिया। अच्छा, सबसे पहला काम भाई साहब यही होता है। हाँ। इंगेजमेंट हुई कि नहीं, नंबर एक्सचेंज हो गए। हाँ। तो जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा, पन्ना पन्ना प्रेम ग्रंथ का हृदय हमारा बाँच उठा, हमने उसको, उसने मुझको अपना नंबर थमा दिया। फिर क्या था, मौका मिलते ही हमने नंबर घुमा दिया। हाँ, कर दिए काम। तो बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू। हाँ। अगले दिन से फोन व्हाट्सएप चैटिंग है दिन रात शुरू। तो बेचैनी में अब तो मेरे एक दिन कटते हैं, रात रात भर फोन चल रहा, लव यू रटते हैं, खोए ही रहते हैं हरदम अब तो उसकी याद में,
धूमधाम से शादी हो गई 60 दिनों के बाद में। तो शुरू में प्यार बहुत था। अच्छा, शुरू में ज्यादा होता भी है। हाँ। धनंजय भाई अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। शुरू में प्यार बहुत था, मैं भी उस पर मरता था, यहाँ तक कि उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई, यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई। अब सब कर्म हमारे हैं, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम सहारे हैं। क्या विपत्ति है। और प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ। शादी के 10-12 साल बाद क्या होता है कि प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ, फिर उनको स्कूल भेजकर अपने काम पे जाता हूँ और देर से वापस आता हूँ तो किस्मत मेरी रोती है। दूं जवाब तो फिर बेलन से खातिरदारी होती है। आए है। मतलब हमको बेलन पड़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। तो दूं जवाब तो फिर बेलन से खातिरदारी होती है। और सब कुछ तो है ठीक, किंतु एक बात हृदय में गढ़ती है। अच्छा। छोट करने की नैपी तक भी मुझे बदलनी पड़ती है। हाँ। तो तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज के झगड़ों से। सोच लिया देखकर तलाक लूं, छुट्टी सारे लफड़ों से। पहुंचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है। अच्छा। पहुंचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है। अपने से भी ज्यादा उनकी हालत पतली देखी है। अरे डांट रही थी भाभी जी, वो पूंछ हिलाते हमें मिले, और दूसरी बार गया तो पैर दबाते हमें मिले। मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा। मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा। अब उनका तर्क सुनिएगा, अगर तर्क आप तक पहुंच जाए तो आपके हाथ खुलें। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा। पीड़ित ही पीड़ित की पीड़ा का अनुभव कर सकता है। मुझसे अच्छा केस तुम्हारा कौन भला लड़ सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप भाई। तो किसी तरह से मेरा मुकदमा न्यायालय तक जा पहुंचा। मिली डेट तो नियत समय पर नियत कोर्ट में आ पहुंचा। बोले जज तलाक के कारण दिखते छोटे छोटे हैं, भला कहीं ऐसी बातों पर अलग अलग हम होते हैं। छोटी सी कठिनाई है, इसको पहाड़ ना समझो तुम, तिल को तिल ही रहने दो, बेमतलब ताड़ न समझो तुम। हाँ। बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो। अब ये जज साहब बता रहे हैं, बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो, चिकनाई जल्दी छूटेगी, किंचित भी ना भरम करो। अगर सफाई करनी पड़ती सुनो युक्त इसको साधो, ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, झाड़ू डंडे में बांधो। क्या अनुभव है। कपड़ों को भी धोने का आसान उपाय बताता हूँ। मैं बोला रहने दो साहब, वापस घर को जाता हूँ। अरे सारे ही पीड़ित हैं, अपनी हालत फिर भी अच्छी है। और अगर कविता कोई संदेश न दे तो बेमतलब की हो जाती है। और जिस तरह से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों में तो पति पत्नी बच्चे, इसके अलावा परिवार में और कोई है नहीं। तब मैंने लिखा कि सारे ही पीड़ित हैं, अपनी हालत फिर भी अच्छी है। गृह कार्यों में हाथ बटाओ, बात यही अब सच्ची है। घर की बातें घर में रहती नहीं किसी से कहते हैं। अब जीवन खुशहाल हमारा, मिलजुल कर हम रहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुरपुर प्रवेश का प्रथम द्वार, 6 ऋतुएं ललित ललाम जहां, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहां। आए है। वाह 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 वाह। अगर कारण छोटा लगा हो तो कोई बात नहीं, और अगर कारण जोरदार हो तो जोरदार तालियां आनी चाहिए। सुरपुर प्रवेश का प्रथम द्वार, 6 ऋतुएं ललित ललाम जहां, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहां। और क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जो लगता सबसे प्यारा है, कुछ विशेषताएं हैं इसकी इसलिए सभी से न्यारा है। हर 4 कोस पर बोली तो हर कोस बदलता पानी भी, हिंदी उर्दू अंग्रेजी संग मिल जाए अवधी बानी भी। ब्रिज भोजपुरी बुंदेली है, सबके अंदाज निराले हैं। हर भाषा की अपनी मिठास, हम भैया यूपी वाले हैं। सभ्यता संस्कृति रक्षा इस सर्वस्व लुटाना सीखा है। इस जननी जन्मभूमि खातिर हमने मिट जाना सीखा है। सुबह बनारस मन भावन, है सुबह बनारस मन भावन, मदमस्त अवध की शाम जहां, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहां। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदरणीय, मेरी लिखी कविता इंटरमीडिएट के नगीन प्रकाशन की हिंदी की बुक में चल रही है वर्तमान में, और हाई स्कूल में मेरा लिखा हुआ निबंध है उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताबों में, और मेरी 5 किताबें अब तक प्रकाशित हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। वास्तव में हंसने हंसाने की बात अलग, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है हम उसको नमन करते हैं। आइए माइक पर प्रदीप महाजन जी। तो मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहां, और कुछ कारण हैं।
वो कारण आपके बीच में रखता हूँ। हम गर्व करें, उत्तर प्रदेश के हैं, क्यों गर्व करें कि है वीर प्रसूता धरती या है वीर सपूत कमाल हुए, राजा सुहेल बेनी माधव बलभद्र सिंह से लाल हुए, आजादी के आंदोलन में हमने भूमिका निभाई है, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम यह चिंगारी सुलगाई है, 1857 में गरजी रानी लक्ष्मीबाई, यूपी का जज्बा जोश देख अंग्रेजी सत्ता घबराई, आजाद चंद्रशेखर बिस्मिल अशफाकुल्ला खान नायक थे, राजेंद्र लाहिड़ी रोशन सिंह आजादी के परिचायक थे, थी हजरत महल लड़ी जमकर, थी हजरत महल लड़ी जमकर, देखा ऐसा संग्राम कहाँ, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहाँ। बहुत बढ़िया, उस बहुत प्रदेश बढ़िया। में और रचना का अंतिम बंद पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं। और क्या कारण हो सकते हैं, कई बंद की रचना है, लेकिन मैं अंतिम बंद पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं कि है जहां चंद्रिका देवी माँ विंध्याचल धरा सुहावन है जहां चंद्रिका देवी माँ विंध्याचल धरा सुहावन है बसा गोमती तट नैमिष धरती दधीच की पावन है, स्वामी नारायण छपिया में गोरखपुर गोरखनाथ हुए, पूजा कर काशी विश्वनाथ गंगा आरत के साथ हुए, गोला गोकर्ण नाथ देवा कोटवा महादेवा पावन है, चित्रकूट सुंदर सुरम में पाटेश्वरी माँ देवी पाटन है, तीर्थ राज प्रयाग जहाँ मथुरा वृंदावन अवधपुरी, उपदेश प्रथम भगवान बुद्ध है, सारनाथ पावन नगरी है, सूर्य सुता की पावन रज, सूर्य सुता माने यमुना जी है, सूर्य सुता की पावन रज, लोटे कण कण घनश्याम जहाँ, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहाँ, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ।